नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और आज के अगर हम युद्ध की बात करें, ईरान इजराइल अमेरिका के युद्ध को लेकर के, तो तीन बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं। तीन बड़ी महत्वपूर्ण खबरें क्या है, जल्दी जल्दी इसको ज़रा समझ लेते हैं। पहली तो बड़ी खबर यह है इस युद्ध को लेकर के कि सऊदी में अब ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ है, हमला हुआ है। और यूएई और कतर के जो तेल गैस प्लांट है उस पर भी ड्रोन अटैक हुआ है। सऊदी ने कहा कि ईरान सब्र का इम्तिहान नहीं लें, और दूसरी तरफ अमेरिका है जो कह रहा है कि ईरान तो हार चुका है, जंग अब ख़त्म कर देनी चाहिए। और तीसरी तरफ है ईरान जो ये कह रहा है कि हम युद्ध कब ख़त्म होगा, इसकी शर्त यह है कि हमें युद्ध का हर्जाना दे दिया जाए। चौथी बड़ी बात अब तक ये निकल करके सामने आई है कि ईरान की अपनी एक रणनीति है। जैसे हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि अमेरिका इस रणनीति पर काम कर रहा है कि जो टॉप लीडरशिप है ईरान की उसको ख़त्म कर दो, और वो ख़त्म हो जाए तो देश कौन चलाएगा। अब यह है कि ईरान में जितने बड़े नेता मारे गए हैं उसके बाद उनकी जगह नए नेताओं ने ले ली। और जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि कैसे जो ईरान के पहले सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद, और खामेनेई जब तक जिंदा थे तब तक उन्होंने इस पर काम किया कि अगर विशेष परिस्थितियों में अगर ईरान की टॉप लीडरशिप समाप्त हो जाती है तब भी युद्ध कैसे जारी रखा जाए, वो ब्लूप्रिंट जो है उस पर ईरान काम कर रहा है। उससे अब एक कदम आगे ईरान बढ़ गया है। और आपको बता दूं कि ईरान चाहता है कि उसके लिए युद्ध जीतना भी नहीं है। वो ये कह भी नहीं रहा है ईरान कि हमें युद्ध जीतना चाहते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि युद्ध जितना लंबा चलेगा अमेरिका की कमर टूटती चली जाएगी। इसके साथ साथ कौन से ऐसे देश हैं जो इस युद्ध के बाद जो है वो परेशानी में आ सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अब आखिरकार इस युद्ध में आगे क्या हो सकता है। होर्मुज स्ट्रेट जिसको लेकर के बार बार आपने नाम सुना, ये होर्मुज स्ट्रेट, यहाँ से जहाज़ नहीं निकल रहे हैं, परेशानी आ गई है। लेकिन अब वो होर्मुज स्ट्रेट आगे ईरान के लिए कमाई का जरिया कैसे बन रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले चलिए आज हम बात करते हैं कि आखिर कहां हमले हुए हैं। क्योंकि अमेरिका, इजराइल और ईरान की इस जंग के बीच में सऊदी अरब के यनबू जो पोर्ट है उस पर सैम रेफ ऑयल रिफाइनरी पर हवाई अटैक हुआ है, हमला हुआ है। ऑयल रिफाइनरीज को अब निशाना बनाया जा रहा है। हमने देखा कि कैसे ईरान की ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया। इसके बाद में ईरान ने भी, चाहे वो यूएई हो या फिर कतर हो या फिर आपको बता दें कि सऊदी अरब हो, तमाम जगहों पर ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया है। और अब ईरान के जो हमले हो रहे हैं उसके बाद सऊदी अरब पूरी तरह से दहशत में है वहाँ पर, जिस तरह के हमले हुए हैं। और अब ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि ईरान को कड़ी चेतावनी सऊदी की तरफ से दी गई है। कहा गया कि हमारी सब्र का इम्तिहान ईरान ना लें। लेकिन जो सऊदी के विदेश मंत्री हैं फैसल बिन फरहान अल सऊद, उन्होंने ये कहा कि हमारे देश के पास ईरान को जवाब देने के लिए पूरी ताकत है, हमारी सब्र का इम्तिहान ना लें, ईरान ये चेतावनी दी है। लेकिन आप देखिए इस जंग से जुड़ी हुई जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अब ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची का यह बयान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस युद्ध के बाद अब ईरान को क्या मिलेगा, इस पर ईरान सोच रहा है, इस पर ईरान एक ब्लूप्रिंट बना रहा है। और ईरान ने जिस तरीके से हमले किए हैं वो आपको बताएं कि चाहे वो साइप्रस हो, इजराइल हो, और इसके अलावा सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई और ओमान, ये तमाम जगह जहां पर अब ईरान के हमले तेज़ हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको बता दें कि इस युद्ध की वजह से ब्रिटेन में आप सोचेंगे कि जो गैस की कीमतें हैं वो 130% तक बढ़ चुकी है। इस युद्ध का असर सिर्फ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत पर ही नहीं बल्कि जितने भी देश हैं उन पर भी पड़ रहा है। और ये तमाम देश अब सोचने पर मजबूर हैं कि युद्ध आगे नहीं चले, ये युद्ध कैसे रुके, इसे लेकर के लगातार अब जो है वो चर्चा होने लगी है। लेकिन ईरान क्या चाहता है? ईरान चाहता है कि युद्ध को इतना ज़्यादा खर्चीला बना दो कि ये जो देश उसके खिलाफ लड़ रहे हैं उनकी आर्थिक तौर पर कमर टूट जाए। इन देशों की अगर आर्थिक तौर पर कमर टूटी तो यकीन मानिए कि ईरान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि जीता कौन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी देश को आर्थिक तौर पर होगा उसे संभलने में उतना ही वक्त लगेगा। लेकिन भारत की तरफ से भी एक बहुत बड़ी खबर है, वो ये बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 24 घंटे में प्रधानमंत्री ने
पिछले 24 घंटे में कई राष्ट्राध्यक्षों से बात की है, जिनमें 4 राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे उन्होंने बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मलेशिया के जो प्रधानमंत्री है अनवर इब्राहिम, उनसे उन्होंने बात की और एक्स पर बाकायदा पोस्ट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी दी है। दोनों नेताओं की तरफ से जो मिडिल ईस्ट की स्थिति है उस पर गंभीर चर्चा हुई है। तनाव कम करने के साथ साथ बातचीत कैसे शुरू हो इस पर बात हुई है। भारत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान, अगर ये युद्ध खत्म होगा तो इसमें होगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री की तरफ से जो फ्रांस के राष्ट्रपति है उनसे भी बात की गई है, उनसे भी मिडिल ईस्ट के हालातों पर चर्चा की गई है। और इस जंग को लेकर के पीएम मोदी ने ओमान के जो सुल्तान हैं उनसे भी बात की है और कैसे ये जंग रुके और भारत के जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसको लेकर के तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ भारत की बातचीत जारी है। लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुवैत के क्राउन हैं प्रिंस, उनसे कहा है कि हार्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों का निकलना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी देशों के लिए ज़रूरत की बात है। लेकिन ईरान जो है वो अब इस पर स्ट्रेटेजिक स्थितियां, रणनीति बना रहा है कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि अभी जैसे जो खबरें आ रही है कि आखिरकार ईरान की टॉप लीडरशिप जिस तरीके से ध्वस्त हुई है, और इजराइल की अगर हम बात करें ईरान की, क्योंकि जिस तरीके से ये टॉप लीडरशिप ध्वस्त हुई, और उसके बाद में अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं पीट हेगसेथ ने ये बयान दिया बाकायदा कि युद्ध जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। ईरान तो हार चुका है ये युद्ध, क्योंकि ईरान की जो टॉप लीडरशिप है वो धाराशायी हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ईरान क्या कह रहा है? ईरान ये कह रहा है और ये चाहता है, जैसे मैंने ब्लूप्रिंट का जिक्र किया था, कि ईरान को भी पता है कि उसकी टॉप लीडरशिप ध्वस्त हो चुकी है। तो सवाल यह कि जब ईरान में इतने खराब हालात हो चुके हैं जंग को लेकर के, तब भी ईरान इस जंग को रोकने के लिए आगे पहल क्यों नहीं कर रहा? अब आप इस बात को समझिए कि जो तमाम दुनिया के विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि ईरान अब उस रणनीति पर काम कर रहा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि युद्ध जीतें या हारें, लेकिन इस रणनीति पर अब ईरान काम कर रहा है कि युद्ध को इतना ज़्यादा महंगा बना देना है कि सामने वाला जो देश है वो इस युद्ध को जारी ही नहीं रख पाए। ये स्थिति आप देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से जो क्लस्टर मिसाइलों का उपयोग किया गया, एक मिसाइल छोड़ो और उसके साथ में 50-60 एक साथ हमला होता है, 50-60 मिसाइलों का अटैक होता है। तो ऐसे में जो सामने वाले की जो रक्षा प्रणाली है उसमें इन मिसाइलों को, क्लस्टर मिसाइलों को ख़त्म करने के लिए कितनी मिसाइलों की ज़रूरत होगी। एक मिसाइल उनकी जो है वो इस सामान्य से क्लस्टर मिसाइल को मारने के लिए लग रही है, वो करोड़ों रुपए की है, करोड़ों रुपए की, और डॉलर्स में बात करें तो कई लाखों डॉलर्स की हैं। तो ऐसे में उन जो राष्ट्र हैं जो लगातार ईरान के हमले झेल रहे हैं, उनके लिए ये मुसीबत हो गया है कि कैसे वो ईरान को रोकें। और ईरान जो है वो इसी रणनीति पर काम कर रहा है कि सामने वाले जो तमाम देश हैं उसके सामने उनकी आर्थिक कमर टूट जाए और वो इतने कमज़ोर हो जाएं कि वो युद्ध जारी आगे नहीं रख पाएं। तो ऐसे में ऐसी स्थिति अगर आएगी तो क्या होगा? ऐसी स्थिति आएगी तो ईरान जो है वो सौदेबाजी के पूरी तरह से रणनीति पर काम करेगा। ईरान जो है अपनी शर्तें दुनिया के सामने रखेगा। शर्त नंबर 1 क्या है? शर्त नंबर 1 यह है कि ईरान कहेगा कि उससे युद्ध में जितना नुकसान हुआ है उसका हर्जा ना दीजिए। दूसरी क्या शर्त है? ईरान कहेगा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जितने भी जहाज गुजरेंगे वो ईरान को टैक्स देंगे। आप सोचिए, अगर यहाँ से जितने भी जहाज अगर अलग अलग देशों के गुजरेंगे वो ईरान को टैक्स देंगे तो ईरान की आर्थिक स्थिति उससे बेहतर हो जाएगी। अब देखिए कि ओमान ने क्या कहा है। ओमान के जो विदेश मंत्री हैं बद्र अल बुसैदी, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका अपनी विदेश नीति को ठीक से संभाल नहीं पा रहा है। अमेरिका के अंदर इतनी ज़्यादा क्राइसिस अब इस युद्ध की वजह से आ रही है या आएगी जिसकी कल्पना शायद अमेरिका ने नहीं की थी। और इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि
जो है वो उड़ता हुआ तीर जो है वो अमेरिका ने ले लिया इस युद्ध को लेकर के, क्योंकि अमेरिका को ये नहीं पता था कि हालत ऐसी हो जाएगी। अब आप सोचिए कि भारत में गैस की कीमतें सिर्फ 60 रुपये 65 रुपये बढ़ी है, लेकिन कुवैत और कतर पर हमले के बाद जो नेचुरल गैस की कीमतें हैं उसमें 35% का इजाफा हो रहा है। $112 प्रति बैरल तक बढ़कर के ये कीमतें पहुंच गई है। जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, तेल का वैश्विक मानक माना जाता है, उसकी कीमत बढ़ी है, आज वो बढ़ी है $112 प्रति बैरल तक। तो कैसे लगातार ये बढ़ती जा रही है कीमतें, ये दुनिया के तमाम देशों के लिए जो है वो परेशानी का सबब है। और अब ईरान जिस तरीके से ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बना रहा है, तेल रिफाइनरीज को निशाना बना रहा है, उससे तो सारे के सारे ये जितने भी देश हैं उनमें भी अंदरूनी तौर पर दहशत फैली हुई है। वो भी ये चाहते हैं कि अब जो है वो युद्ध रुकना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध को चलते हुए करीब 20 दिन का वक्त गुजर चुका है। और ऐसे में रोज़ाना ये सवाल कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और अमेरिका तो कह चुका है कि ईरान ये युद्ध हार गया, लेकिन ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि आइए मैदान में देखते हैं कि कौन हार गया, कौन नहीं हार गया, क्योंकि वो जानता है कि जिस तरीके से वो अटैक कर रहा है और सबसे भीषण अटैक बढ़ गए हैं। अभी ईरान के जो हमले हैं वो और ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं। आप सोचिए कि इजराइल की स्थिति क्या है। पिछले 24 घंटे में यहाँ पर जितनी मिसाइल से हमले हुए हैं उसमें 177 लोगों के घायल होने की खबर है। इस युद्ध में अब तक कुल 3,924 लोग घायल हो चुके हैं। 15 लोगों की यहाँ पर मौत की ऑफिशियल जानकारी आ रही है। कितने लोग मरे हैं इसको लेकर के अभी जो है वो आप बता नहीं सकते हैं, ये कह नहीं सकते हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल सबके मन में आ रहा है कि युद्ध कब बंद होगा। क्या यह ईरान युद्ध हार गया तो ईरान के लिए अब ये मायने नहीं रख रहा कि वो युद्ध हारे या जीते, लेकिन ईरान जो है वो अपनी नई शर्तें रख रहा है। और अब जब फाइनल स्टेज पर बातचीत होगी, ईरान तो चाहता ही यही है कि ये इतनी ज़्यादा कमर टूट जाए इन देशों की, या अमेरिका खुद आगे चल करके बातचीत के टेबल पर आए। और जब बातचीत के टेबल पर आएंगे तब ईरान अपनी शर्तें रखेगा। और इन शर्तों के अंदर हॉर्मुज़ स्ट्रेट की भी शर्त होगी। इन शर्तों के अंदर ईरान जो है वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कैसे करे इसको लेकर के भी बात रखेगा। और युद्ध से जो लगातार नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की कोशिश होगी। क्योंकि अब देखिए बाकी जो देश हैं, सऊदी की तरफ से बयान आ गया। सऊदी ने कहा कि हमारी जो सब्र है वो ख़त्म हो रही है, ईरान हमारी बात को सुने। अब तमाम देश कहने लगे हैं। और आप सोचिए कि बाकी छोटे देश हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अमेरिका की स्थिति जो है, विदेश स्थिति, वो नीति जो है वो डामाडोल हो गई है। उसको लेकर के भी अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या अब इस युद्ध में अमेरिका अकेला खड़ा हुआ है? अब जल्द वो दिन आने वाला है जब सभी देशों की बातचीत शुरू होगी और सब लोग कहेंगे कि इस युद्ध को खत्म कीजिए। लेकिन इस युद्ध से जो नुकसान हुआ, जो आर्थिक कमर टूटेगी जिन देशों की, उनके सामने क्या विकल्प होंगे। लेकिन ईरान अपनी स्थिति को सामने रख करके चल रहा है। आखिर ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।